जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम आयत और आयत से रिलेटेड जो भी उसका फॉर्मूला था वो बताए थे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण और वर्ग के बारे में बताए थे और कहे थे कि ऐसे भी 9th लेवल में आयत और वर्ग नहीं आता है या पढ़ना ही नहीं है कहे तो सीधा सीधी। हाँ, एक आध जगह इस्तेमाल होगा वो अलग बात है। आज हम आयत और वर्ग के अलावा किसी तीसरे चतुर्भुज के जिक्र करेंगे, जैसे देखिए समांतर चतुर्भुज। अब पहले समांतर चतुर्भुज में फॉर्मूले को हम इधर फिट कर देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं आपके सामने। समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज होता कैसा है तो इस तरह का, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में, जैसे ये एल है तो ये भी एल है, बराबर होती है। अगर बी है तो ये भी बी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और यहाँ से डॉट 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 जो हम इस तरह से इसे डालेंगे, ये बोलेंगे परपेंडिकुलर है या हाइट है, तो इसको एच बोल दिए। और जिस पे हम हाइट डाले हैं इसको हम कंसीडर कर लेंगे ये आधार है, और इसको कंसीडर कर लेंगे ये ऊंचाई। लग रहा होगा ओम जैसा, तो ये ऊंचाई हो गया और ये वाला आधार हो गया। इसको ऊंचाई कंसीडर कर लेते हैं और इसको आधार कंसीडर कर लेते हैं। और आज हम हौच पौच नहीं करेंगे, आज के हमेशा नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जिस किताब से पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग जानना भी चाहें तो अर्चना किताब है, खास करके बिहार स्टेट में तो अवेलेबल है, बाकी अदर स्टेट की हम बात नहीं कर सकते हैं। इसमें इस तरह से किताब में क्वेश्चन फिट किया गया है कि आप सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएँ। तो जो खुद से भी नहीं कर पाते उसके लिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो अच्छा बात है, देख रहे हैं तो भी अच्छा बात है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 8 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम चेंज सिर्फ क्या करेंगे, ये जो आधार देख रहे हो इसको बदलेंगे, और जो आप ऊंचाई देख रहे हैं सिर्फ इसको चेंज करेंगे। बाकी क्वेश्चन यही रहेगा और एक दो को हिसाब बता देते हैं। फॉर्मूला आप लिखोगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र, जाहिर सी बात है कि आधार गुने ऊंचाई होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी लिखे भी है, आधार और गुने ऊंचाई लिख दिया। आधार गुने ऊंचाई, आधार माने कितना बैठा दें, तो आधार कितना है 8 मीटर, 8 बैठा दो। ऊंचाई कितना है 12 मीटर, 12 बैठा दो। 8 और 12 गुना कर देंगे तो 12 8 96 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और देख लो। एक दो क्वेश्चन इसी तरह से मतलब हूबहू रहेगा। किसी समांतर चतुर्भुज का आधार, देखो यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम चेंज क्या करते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को बदल के बैठा दिए 15 मीटर और ऊंचाई को बदल दिए हैं 12 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से बदल जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो
आधार के जगह पे 15 मीटर और ऊंचाई के जगह पे 12 मीटर। ये ध्यान रहे कि किसी समांतर चतुर्भुज फिक्स होना चाहिए कि वो चतुर्भुज कैसा है, समांतर या समानांतर। तो आधार मने और ऊंचाई मने, आधार मने 15, ऊंचाई मने 12, गुना करोगे तो 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3 है, 15 3 18, 180 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल चेंज कर देते हैं, मतलब नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे न्यूमेरल वैल्यू बदल दे रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, अब सिर्फ नंबर चेंज करते हैं, क्वेश्चन तो वही रहने थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार चेंज करके बैठा दिए 16 मीटर और ऊंचाई चेंज कर दिया बैठा दिए 20 मीटर और पूछ दिए कि क्षेत्रफल बताइए। तो इस बार आधार कितना बैठाओगे 16 मीटर, ऊंचाई कितना बैठाओगे 20 मीटर और 16 दूनी 32, 320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। फोर देखते हैं, यहाँ से इसको मिटाइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तो बदल गया, अभी तक जो ये सब चल रहा था अब नहीं चलेगा। 4 में थोड़ा सा टाइप बदलल है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें चेंज क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई जो है 10 मीटर है, तो आधार ज्ञात करें। इसमें 2 जगह चेंज करेंगे हम, क्षेत्रफल और ऊंचाई। देखो 2 जगह, एक तो क्षेत्रफल हम बदल देंगे, अभी 240 मीटर है, कुछ और कर देंगे, और ऊंचाई को बदल देंगे। फिलहाल तो समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल है यहाँ से बैठा दो 240, जो आधार है वो तो मालूम है नहीं, तो आधार को आधार ही रहने दो। ऊंचाई के जगह पे बैठा दीजिए 10, हालांकि 0 से 0 कट गया तो आधार बराबर हो गया 24 मीटर आंसर। इसी टाइप के हूबहू क्वेश्चन, सिर्फ नंबर को बदल दे रहे हैं। क्षेत्रफल हटा दिए और ऊंचाई को हटा दिए और कुछ और बैठा देते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो कि अब किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बदल के 500 मीटर स्क्वायर करते हैं और अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई की जगह पे 20 मीटर रखती है। निकालना है आधार, आधार ज्ञात करो। देखो क्षेत्रफल कितना है समानांतर चतुर्भुज का 500, तो क्षेत्रफल के जगह पे तो डायरेक्ट 500 और ऊंचाई की जगह पे कितना बैठाना है 20, तो बैठा दिए 20। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 25 बार में, तो आधार इक्वल टू हो गया 25 मीटर। समानांतर चतुर्भुज इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल निकाले कह देगा, या फिर क्षेत्रफल नहीं है तो क्षेत्रफल वो खुद दे देगा पहले से और उसमें से आधार या ऊंचाई दे देगा। जैसे यहाँ पे ऊंचाई दे दिया, अब पूछ दिया कि आप आधार बताइए, आप आधार बताओ क्या होगा। टाइम तो बहुत कम है, मतलब टाइम कम क्या 10 मिनट तो पहले देखिए। अब 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं कि किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार 3 मीटर तथा ऊंचाई
4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। होमवर्क नंबर फर्स्ट, ये होमवर्क हो गया। इसका आंसर बतलाए। दूसरा देते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और उसका आधार चलिए 15 मीटर है, आधार 15 मीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करें। होमवर्क नंबर दूसरा, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे 2 गो हैं, देवराज हैं या फिर संजना है और भी है, मोन्टू है या कहो कि उसका नाम राज है, क्रिस है, चंदन है और भी 1-2 गो नाम है जिसका नाम भूल गए तो माफ़ करना, नाम हम भूल जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन आप मेरे नज़र में हो, ठीक है, मेरे नज़र में हो, आपका कमेंट हम देखते रहते हैं, ठीक है। तो जो लोग कमेंट करते हैं या आंसर बताते हैं वो कम से कम इन दोनों का आंसर बता देना कि कितना आता है, जिससे कि हमको पता चले कि हाँ भाई आपको समझ में आएगा। और 100% है, जिस हिसाब से आप लोग को हम पर्सनली एकदम जानते हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी आप लोग आते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन नहीं आते हैं, तो ठीक है, उनको भी समझ में आ जाएगा। आप आंसर बताइएगा तब पता चलेगा कि हाँ भाई आपको समझ में आएगा। और पूरा विश्वास है कि इतना छोटा क्लास है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बकवास बंद करते, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद। क्लास छोटा लेकिन यही पढ़िए, इसी को कमांड कीजिए। देखिए इसके पीछे मत जाना, कभी कभी हम बोलना शुरू कर देते हैं ना, क्या कर रहा है। क्लास छोटा 5 क्वेश्चन पढ़िए लेकिन कमांड करने पे फोकस कीजिए। हम बोल रहे हैं, अगर आप हम पे विश्वास करते हो तब, अन्यथा एक बार करके चेक करो। 1 महीना आप हम पे विश्वास कीजिए, मैथ बनाइए, उसके बाद देखिए 1 महीना के बाद आपका मैथ बदल जाएगा। मतलब मैथ जो आप बनाते हैं, बनाने का जो तरीका है, आप बनाते हैं भूल जाते हैं, ये नहीं रहेगा। एक बार मैथ बनाओगे और आपको फिर वो याद हो जाएगा। मेरे बनाने का तरीका ही यही है। तो बाकी अपने बारे में क्या कहें, आप अपने आप को परफेक्ट बनाइए, जितना हो सके सुधारिए। परफेक्ट तो नहीं कर सकते, सुधारिए, बेटर बनाइए और उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने पे ध्यान देते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर।